आज हम उन कहानियों की दुनिया में उतर रहे हैं जो अक्सर फुसफुसाहट में सुनाई देती हैं या फिर देर रात इंटरनेट पर मिलती हैं। आधुनिक शहरी किंवदंतियां। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इन रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्सों के पीछे की पड़ताल करते हैं। हाँ, और ये सिर्फ वो पुरानी दादी नानी की कहानियां नहीं है जैसा आपने कहा। ये डिजिटल जमाने की चीजें हैं। ईमेल, रेडिट, टिकटॉक, जंगल की आग की तरफ फैलती हैं। ये हमारे आज के समय के डर और अनिश्चितताओं को दिखाती हैं। बिल्कुल। और ये कहानियां अजीब तरह से बहुत विशिष्ट होती है ना। जैसे एक कहानी जिसने मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर किया है, वो है काली आंखों वाले बच्चों की। सोचिए, रात में दरवाजे पर दस्तक, 2 बच्चे मदद मांग रहे हैं, पर उनकी आंखें पूरी तरह काली, पुतलियानी, सफेदी नहीं। हाँ हाँ, वो वाली। और नियम है, उन्हें कभी अंदर मत आने दो। ये ख्याल ही कितना डरावना है। बिल्कुल। और देखिए, ये सीधे तौर पर हमारे सबसे गहरे डर को छूता है। अनजाने का डर, अपनी सुरक्षित जगह घर, उसमें किसी घुसपैठ का डर। वो काली आंखें उन्हें एकदम आम आदमी बना देती हैं, कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं सकते, और इसीलिए वो ज्यादा खतरनाक महसूस होते हैं। ये दूसरे का डर है जो किसी जाने पहचाने रूप में आता है। ये दिलचस्प नुक्ता है। अच्छा, एक और ऐसा किरदार जो इंटरनेट से निकलकर भयानक रूप से असली बन गया, स्लेंडरमैन। अरे हाँ, स्लेंडरमैन। लंबा बिना चेहरे वाला आदमी सूट में, जिसके हाथ पैर अजीब तरह से लंबे होते हैं। और वो सिर्फ एक तस्वीर से शुरू हुआ था, है ना, एक इंटरनेट फोरम पर। हाँ। और देखते ही देखते इतना फैल गया कि उसने असल दुनिया में हिंसा को प्रेरित कर दिया। वो अमेरिका वाला केस ये दिखाता है कि कैसे ये डिजिटल मिथक सिर्फ मजाक या मनोरंजन नहीं रह जाते। सही कहा। स्लेंडरमैन का कोई चेहरा न होना शायद ये हमारे नियंत्रण खोने के डर को दिखाता है, या फिर ये जो हर वक्त देखे जाने का एहसास है, एक ऐसी शक्ति जो अदृश्य है पर है। वाकई चौंकाने वाली बात है कि एक इंटरनेट कहानी का ऐसा असर हो सकता है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा जापान की ओर देखें तो वहाँ खुचिसाकी ओना की कहानी है। हाँ, फटे मुंह वाली औरत। वो नकाब पहनकर पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? और यहाँ फंस गए। कोई सही जवाब है ही नहीं। हाँ। नहीं कहो तो वो मार देती है, हाँ कहो तो वो अपना नकाब हटाकर वो भयानक चीरा दिखाती है और फिर पूछती है, और आपका भी वही हाल कर सकती है। बाप रे। ये कहानी शायद सामाजिक दबाव को दर्शाती है, खासकर महिलाओं पर सुंदरता के जो मानक हैं और जज किए जाने का डर। वो सवाल ही अपने आप में एक जाल है। जब तक कि आप उसे ठीक ठाक जैसा कोई गोलमोल जवाब ना दे। हाँ, या कैंडी से उसका ध्यान न भटकाए। हाँ, कभी कभी बचने के तरीके भी बड़े अजीब होते हैं इन कहानियों में। कैंडी। बिल्कुल। इसी तरह वो एलिवेटर गेम या मिडनाइट गेम जैसी चीजें भी हैं। रस्में जो किसी दूसरी दुनिया या किसी खतरनाक चीज से संपर्क का दावा करते हैं। सही। और ये रस्मों वाली किंवदंतियां अक्सर युवाओं को ज्यादा खींचती हैं, शायद रोमांच की तलाश में, या फिर इस सीमाओं को परखने की इच्छा। मिडनाइट गेम तो शायद क्रीपी पास्ता से निकला है ना? हाँ, ज्यादातर ये क्रीपी पास्ता से ही शुरू होते हैं। इंटरनेट पर साझा की जाने वाली डरावनी कहानियां। और मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये सभी कहानियां इसलिए चलती रहती हैं क्योंकि ये भावनात्मक रूप से बहुत असरदार होती हैं, गहरा असर छोड़ती हैं। वो हमें चेतावनी देती हैं, जैसे अजनबियों से सावधान रहो, अंधेरे में अकेले मत जाओ, अज्ञात चीजों से खेलो मत। ये हमारे अंदर जो डर बसे हैं ना, उनको आवाज देती हैं। तो ये सिर्फ डराने वाली कहानियां नहीं है, ये हमारे समाज और हमारी जो चिंताएं हैं उनका आईना भी है। बिल्कुल। या फिर कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। देखिए, ये बहस तो शायद कभी खत्म नहीं होगी, कौन जाने। लेकिन ये बात तो साफ है कि शहरी किंवदंतियां हमारे डिजिटल युग की लोक कथाएं बन चुकी हैं, और ये लगातार बदल रही हैं, विकसित हो रही हैं। ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर ये कहानियां हमारे सामूहिक डर, हमारी छिपी हुई चिंताओं के बारे में असल में क्या बताती हैं। सोचने वाली बात है। हाँ। और जाते जाते सोचने के लिए एक आखिरी बात छोड़ जाती हूँ। जैसे जैसे तकनीक और दुनिया बदल रही हैं, भविष्य की शहरी किंवदंतियां कैसी दिखेंगी, और वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के किन नए अनजाने भयों को सामने लाएंगी।